अब मैं किसी की छाया नहीं, अपनी किस्मत की रचिता हूँ। मेजबानी की पार्टनर बनने के बाद मन्नत ने दिखाई ऐश्वर्या राय सिंह को उसकी असली औकात। जी हाँ दोस्तों, मन्नत सीरियल के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी कहानी को झकझोर कर रख देगा। जहां एक और दिखावे की दुनिया में ऐश्वर्या राय सिंह खुद को सबका मालिक समझती थी, वहीं दूसरी ओर मन्नत ने न सिर्फ उसकी सत्ता को चुनौती दी है, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को उसके ही चेहरे पर फेंक मारा है। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश लेकिन चालाक कदम से। ऐश्वर्या राय सिंह, जो मेजबानी की अकेली मालकिन बनकर सबको अपने इशारों पर नचाती आई थी, वो समझ भी नहीं पाती कि मन्नत ने किस तरह उसकी आंखों में धूल झोंककर उससे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए हैं जो उसे आधिकारिक रूप से उसकी बराबरी पर खड़ा कर देता है। अब मन्नत सिर्फ एक स्टाफ मेंबर नहीं, अब वो ऐश्वर्या की बराबर की पार्टनर है। और जब ऐश्वर्या इस सच्चाई से टकराती है तो उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। अब तुम्हारा हर फैसला, हर कदम, हर योजना मुझे पार करके गुजरेगी। मन्नत की यह बात ऐश्वर्या के कानों में हथौड़े की तरह गूंजती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब मन्नत ने वो रूप धारण कर लिया है जिसे ऐश्वर्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह हर कदम फूंक फूंक कर रखती है, हर बात में मजबूती से खड़ी रहती है और किसी के आगे झुकती नहीं। मन्नत की आंखों में अब दर्द नहीं, बदले की आग है, आत्मसम्मान की लौ है। और इसी बदलाव को देखकर विक्रांत भी चौंक जाता है। जिस मन्नत को वह एक सीधी सादी लड़की समझता था, अब वही लड़की उसे मजबूत, साहसी और आत्मनिर्भर दिखाई देती। लेकिन विक्रांत के लिए सबसे बड़ा झटका तब आता है जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि ऐश्वर्या राय सिंह ही मन्नत की असली मां है। विक्रांत ये जानकर टूट जाता है कि जिस औरत को वो आदर्श समझता था, उसने अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी छवि पर दाग बन सकती थी। ऐश्वर्या ने समाज के डर से मन्नत को अपनाने से इनकार कर दिया और उसे एक अनाथ की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। विक्रांत की आत्मा कांप जाती है। उसे एहसास होता है कि मन्नत के साथ जो हुआ वो केवल अन्याय नहीं बल्कि अमानवीयता थी, और अब वह मन्नत का साथ देने का फैसला करता है। लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। उसकी शादी मल्लिका से हो चुकी है, जो खुद एक पावर हाउस है। लेकिन विक्रांत के दिल में उसके लिए वैसा कुछ नहीं है। मल्लिका को जब विक्रांत और मन्नत के अतीत के बारे में पता चलता है तो उसके अंदर भी आग लग जाती है। लेकिन यह आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं, वो एक ऐसा फैसला करती है जो सभी को चौंका देता है। अगर मेरे रास्ते में मन्नत आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। मल्लिका अब खुला युद्ध छेड़ देती है और उसकी नज़र सिर्फ मन्नत पर नहीं बल्कि विक्रांत पर भी है। दूसरी ओर ऐश्वर्या राय सिंह भी मन्नत को खत्म करने के लिए हर चाल चल रही है। वो चाहती है कि मन्नत इस बिजनेस से, इस शहर से और विक्रांत की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। लेकिन अब मन्नत डरने वाली नहीं। अब वो हर वार का जवाब वार से दे रही है। एक ट्विस्ट तब आता है जब ऐश्वर्या की एक पुरानी सच्चाई सामने आती है कि मन्नत का जन्म एक कानूनी शादी के बाद हुआ था, लेकिन ऐश्वर्या ने उस शादी को छिपाकर समाज में अपनी इमेज बचाई। ये खुलासा न सिर्फ ऐश्वर्या को समाज में शर्मिंदा करता है बल्कि उसके बिजनेस और प्रतिष्ठा को भी गिरा देता है। अब समाज मन्नत को ऐश्वर्या की गलती नहीं, उसकी सच्चाई मानने लगा है। मन्नत का दर्द अब सबकी आंखों में उतर आया है। और तभी आता है सबसे बड़ा मोड़। विक्रांत की मल्लिका से शादी को अमान्य घोषित किया जाता है, क्योंकि शादी के वक्त मल्लिका ने कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी की थी। कानूनी रूप से अब विक्रांत और मन्नत की शादी वैध मानी जाती है, क्योंकि विक्रांत ने मन्नत की मांग में सिंदूर भरकर सार्वजनिक रूप से उसे पत्नी स्वीकार किया था। यह खबर सुनकर मल्लिका का पागलपन चरम पर पहुंच जाता है और वो मन्नत पर हमला करने की कोशिश करती। लेकिन ऐश्वर्या उसे रोकती है। अगर कोई मेरी बेटी को छुएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐश्वर्या की यह बात सबको चौंका देती है। हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या के अंदर अब एक मां जाग चुकी है। वो टूट जाती है, रोती है और मन्नत से माफी मांगती है। लेकिन क्या मन्नत इतनी आसानी से माफ करेगी? आपने मुझे जन्म दिया पर अपनाया नहीं। अब मैं खुद को खुद स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे किसी रिश्ते की मोहर की जरूरत नहीं। इस डायलॉग के साथ मन्नत ऐश्वर्या को गले तो लगा लेती है, लेकिन दिल से नहीं।
अब मन्नत की लड़ाई माँ से नहीं, उस सोच से है जिसने उसे सालों तक कमजोर समझा। अब देखना होगा कि क्या मन्नत और विक्रांत एक नई शुरुआत कर पाएंगे। क्या मल्लिका हार मान लेगी? क्या ऐश्वर्या सच में बदल गई है या यह भी कोई चाल है? क्या समाज अब सच को स्वीकार करेगा? जानने के लिए देखते रहिए मन्नत, सिर्फ हमारे चैनल पर, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ बदले की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार और समर्थन से ही हम इतनी दमदार कहानियाँ लेकर आ पा रहे हैं। आपका साथ ही हमारी ताकत है, और हम वादा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही इमोशन, ट्विस्ट भरे और शॉकिंग मोड़ लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।